لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة এ রসূলে আমি খাতামল মুরসালিন तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। क्या ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग एरियाज़ बने हुए। इसका वैगन नंबर 3 है। से ज़्यादा रिक्लाइन होती लंच बॉक्सेस के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة। ये वो खूबसूरत अल्लाह की हम्दो सना है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक रब और एक अब्द का ताल्लुक़ कायम करती है। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी। हम सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि एक बार ज़िंदगी में ये अल्फाज बोलने का मौका मिले। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी। हर एक की ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर आए, घर में आते हुए इन्हीं अल्फाज को दोहराता रहे। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के घर आके जो एक महसूर कुन लम्हात होते लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं। बहुत से लोगों ने मदीना मुनव्वरा में हरम के अंदर की बहुत सी वीडियोस शेयर की हैं, लेकिन जब भी आप इस जगह पे आते हैं तो आपका दिल करता है कि आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। तो मैं अभी आज आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। तो आप सबको एक बार फिर चैनल पर बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम तर फैसिलिटीज़ भी शेयर करूँगा जो कि मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं, उनका एक रिव्यू भी करते हैं। मेरा सफ़र कनाडा से शुरू हुआ और कुछ मुझे काम था रियाद में। रियाद भी बहुत ज़्यादा बदल गया हुआ, अब तो वो इकनॉमिक हब बनता जा रहा है। और जो रियाद मैंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले देखा था, अब उसकी निस्बत वो बहुत ही बड़ा हो चुका हुआ है और आपको एक बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। रियाद से मैंने फ़्लाइट ली और जिद्दा उतरा और यहाँ से वो ज़बरदस्त किस्म की फ़ैसिलिटीज़ देखने को मिली जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। जिद्दा एयरपोर्ट से टैक्सी लेके आना होता था और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ हरमैन ट्रेन को एक्सपीरियंस करने का। मैंने जिद्दा से हरमैन ट्रेन ली, हाई स्पीड ट्रेन, और उसने उस छोटे से सेक्शन में भी 300 किलोमीटर की स्पीड को अचीव किया। जो एक्चुअल जिद्दा से मक्का तक का सफ़र था वो तकरीबन उसने 35 मिनट में कवर कर लिया, लेकिन ओवरऑल पूरा बोर्डिंग से लेके
और डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का रहा। उसके बाद इस वक्त मैं दोबारा हरमैन स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। ये मक्का का स्टेशन है जिसकी मैं भी आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इस वक्त ट्रेन लेके अब मदीना की तरफ जाऊँगा। और मदीना का भी ये सफ़र, ये हाई स्पीड ट्रेन तकरीबन 2 घंटे में कवर करेगी। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें 2 क्लासेस आती हैं, एक इकॉनमी क्लास है और एक बिज़नेस क्लास है। आते वक्त मैंने इकॉनमी क्लास ली थी। इकॉनमी क्लास भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। उसमें भी फ़ोन चार्जर की जगह दी हुई थी, USB पोर्ट लगी हुई थी, और सीटें भी काफ़ी हद तक रिक्लाइन हो जाती थी कंफर्ट के लिए। अभी मक्का से मदीना जाने के लिए मैंने बिज़नेस क्लास ली हुई है, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अब शेयर करते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये स्टेशन भी दिखाता हूँ और इनका VIP लाउंज कैसा है वो भी दिखाता हूँ। और स्टेशन के अंदर एंटर हो चुका हूँ और मैं बिज़नेस लाउंज की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना हुआ, इसकी छत का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर इन्होंने बिज़नेस लाउंज दिया हुआ है जिसमें चल के बैठते हैं। ट्रेन अभी चलने में 2 घंटे, वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाऊँगा। इस स्टेशन तकरीबन खाली है, कोई बंदा नहीं है। ट्रेन ने 10 बजे निकलना है, इसे तकरीबन सुबह के 8 बजे। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ इसलिए कि थोड़ा सा स्टेशन को भी एक्सप्लोर किया जाए। ये सामने फ़र्स्ट क्लास लाउंज है और लाउंज की तरफ चलते हैं। बिज़नेस क्लास लाउंज बना हुआ है और इधर फूड भी लगी हुई है। तो यहाँ पे कोई थोड़ी देर बैठते हैं, बिज़नेस क्लास को एंजॉय करते हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग एरियाज़ बने हुए रिलैक्स करने के लिए। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर जगह, उधर चल के बैठते हैं और उसमें थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। यहाँ से कोई फूड वगैरह भी पकड़ते हैं। ओह वाह, ज़बरदस्त रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं, चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई हैं और ज़बरदस्त बैठने का इंतज़ाम है। सुबह फूड दी है जिसके अंदर ये समोसे हैं और यहाँ पर ज़ातिर है। उसके अलावा ये कुछ पेस्ट्रीज़ और पानी, जूसेस, और उधर पूरी की पूरी एक जूस बार भी है। मैंने यहाँ से भी एक अपनी प्लेट फिल की है समोसे और ज़ातिर के साथ। इसके साथ कॉफ़ी या चाय लेते हैं और साथ जूस लेते हैं। ये राउंड 2 में लगाने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा इधर वैरायटी दी हुई है खाने की सुबह नाश्ते के लिए, और इसके अलावा मेरा ख्याल है शायद ट्रेन के अंदर भी फूड सर्विस है। ये सामने ट्रेन खड़ी है, सामने मदीना जाने वाली है। मेरी ट्रेन का नंबर 1100 है और इसका वैगन नंबर 3 है। एक सीट का रिव्यू कर लेते हैं। ये सामने एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगी हुई है। इस तरफ 230 वोल्ट का पावर कनेक्शन है। उसके अलावा हेडफोन पोर्ट है। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसको रिक्लाइन करके देख लेते हैं। रिक्लाइनिंग इसकी तकरीबन उतनी है जितनी इकॉनमी क्लास में। मेरा ख्याल था कि ये शायद बेड टाइप रिक्लाइन होगी। हम जो लेते हैं सीट के नीचे फुटरेस्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, लेकिन आई विश इससे ज़्यादा रिक्लाइन होती है। मक्का से निकले हुए तकरीबन कोई आधा घंटा, सो तकरीबन 25 मिनट में ये ट्रेन जिद्दा से मक्का से जिद्दा आ गई है।
जो कि अगर बाय रोड आएँ टैक्सी पे तो कंफर्टेबली 1 घंटा लग जाता है। तो उस हवाले से ये फैसिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हाजियों के लिए शुरू की गई है। कितनी हाई स्पीड ट्रेन उनको शहर के जिद्दा से मक्का ले जाती है। अभी ट्रेन थोड़ी देर जिद्दा रुकेगी और उसके बाद फिर ये मदीना के लिए निकल जाएगी। जैसे ही जिद्दा से निकले हैं इसमें लंच बॉक्सेस दिए गए हैं। लंच बॉक्सेस के अंदर अरबिक स्टाइल की फूड है। छोटे छोटे सैंडविचेस हैं जिसमें मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर कोई चीज़ वगैरह लगा होगा। पास्ता है, उसके अलावा एक केक है और छोटे से ये कप्स हैं। तो टिपिकल स्टाइल का अरबिक फूड है। इस वक्त ट्रेन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर अचीव कर ली हुई है और काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेन खासी साइलेंट होगी लेकिन हल्की सी नॉइज़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो इस वक्त सामने स्क्रीन पे मैंने GoPro कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, तो 299 किलोमीटर पर आवर, कभी 300 हो जाती है, हो गई है 300, तो ये स्पीड आ रही है। ये हरमैन ट्रेन जिसे आप सर्च करें कि दुनिया के फास्टेस्ट ट्रेन, उसमें इसका भी जिक्र आता है। इस वक्त हम खरामा रेड सी के साथ साथ गुजरते हुए बढ़ रहे हैं मदीना की तरफ। इस वक्त हम तकरीबन मदीना मुनव्वरा के रीजन में एंटर हो चुके हैं, बल्कि मेरा हमें शायद अनाउंसमेंट भी होने वाली है। पहाड़ों का लैंडस्केप बिल्कुल टिपिकल मदीना जब पहुंचने वाले होते हैं तो उस तरह का शुरू हो चुका होगा। और दरमियान में छोटे छोटे मज़रे यानी कि जो डेट के फार्म है वो नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही स्पीड से ये ट्रेन हमें लेके तकरीबन 2 घंटे में इसने मक्का से मदीना का फासला कवर कर लिया। मदीना रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं और अब मैं यहाँ से बस लेके मस्जिद नबवी की तरफ चलूँगा। हो ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह सना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। है अज़ल के हंसी, है अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तौबा तौबा नहीं कोई तुझ सा नहीं। ए रसूले अमी
खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले आमी खातमल मुरसली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम।